बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आप लोग इस समय प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य की तरंगें इस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी इसके पहले की वीडियो में प्रकाश वैद्युत प्रभाव और उससे संबंधित टॉपिक के बारे में आपको बताया गया। आज इसी चैप्टर के अंतर्गत जो द्रव्य की तरंगें जो टॉपिक है उसके अंतर्गत, मतलब इसी चैप्टर में द्रव्य की तरंगें टॉपिक के अंतर्गत जितने भी हेडिंग या टॉपिक आते हैं उनके बारे में आज बताया जाएगा। तो जिसमें पहली हेडिंग है द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। जैसे आपको इसी चैप्टर में शुरू में बताया गया था प्रकाश अथवा विकिरणों की द्वैतीय प्रकृति, उसी आधार पर द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। तो प्रकाश की कुछ घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक की गई, जिससे यह सिद्ध हुआ या यह कहा गया कि प्रकाश जो है वह तरंगों के रूप में चलता है। जबकि कुछ अन्य घटनाओं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव की जो व्याख्या है वह प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा सफलतापूर्वक समझाया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि प्रकाश जो है वह कणों अथवा फोटॉनों के रूप में चलता है। इसी आधार पर डी ब्रॉगली ने, ध्यान दीजिएगा, इसी आधार पर डी ब्रॉगली ने तर्क दिया कि गतिशील द्रव्य कणों की प्रकृति जो है वह तरंगों की भांति होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्य और ऊर्जा ब्रह्मांड की दो ऐसी आधारभूत भौतिक सत्ताएं हैं जिनके अभिलक्षण समान होने चाहिए। इसी परिकल्पना को ही डी ब्रॉगली की द्वैतीय प्रकृति कहा गया। मतलब जो प्रकाश की द्वैतीय प्रकृति है उसी को आधार मान करके डी ब्रॉगली ने अपना तर्क दिया और कहा कि द्रव्य कणों को भी तरंगों की भांति ही व्यवहार करना चाहिए। द्रव्य कण क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारा द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति। अगली हेडिंग है द्रव्य तरंगें। द्रव्य तरंगें डी ब्रॉगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तब वह तरंगों की भांति व्यवहार करता है। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। हमने कहा कि डी ब्रॉगली के अनुसार जब कोई द्रव्य कण जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है तब वह तरंगों की भांति व्यवहार करता है। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को ही द्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला डी ब्रॉगली की तरंगदैर्ध्य का व्यंजक, डी ब्रॉगली की तरंगदैर्ध्य का व्यंजक प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा इक्वल टू एच न्यू। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू। आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार फोटॉन की ऊर्जा कैपिटल E बराबर mc²। अगर प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार जो फोटॉन की ऊर्जा है उसको अगर हम E बराबर एच न्यू को इक्वेशन फर्स्ट मान लें तथा आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार जो सूत्र है कैपिटल E बराबर mc², अगर इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लें तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण
1 व 2 की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा, तो हो जाएगा mc² इक्वल टू एच न्यू, mc² इक्वल टू एच न्यू, परंतु न्यू इक्वल टू आवृत्ति न्यू इक्वल टू c अपान लेमडा, तो हो जाएगा इसलिए mc² इक्वल टू h इंटू सी अपान लेमडा, c से c कटेगा तो हो जाएगा mc इक्वल टू h अपान लेमडा अथवा लेमडा इक्वल टू h अपान mc। इक्वेशन नंबर थर्ड। फोटान का संवेग हम जानते हैं कि द्रव्यमान गुणे वेग होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि फोटान का संवेग बराबर mc यम गुणे c, द्रव्यमान गुणे मतलब फोटान का संवेग p बराबर यम गुणे c। इस मान को समीकरण 3 में रखने पर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू h अपान p, h अपान p। एक तरंगदैर्घ्य का व्यंजक ये हो गया, लेमडा बराबर h अपान p। यदि द्रव्य कण का द्रव्यमान यम, हमने कहा कि यदि द्रव्य कण का द्रव्यमान यम और वेग v हो तब क्या हो जाएगा, तब p इक्वल टू m इंटू v। तो इसलिए तरंगदैर्घ्य लेमडा इक्वल टू h अपान mb, यही जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक अर्थात सूत्र है। अगला टॉपिक द्रव्य तरंगों के गुण। द्रव्य तरंगों के गुण। इसका पहला पॉइंट, हल्के कण से बद्ध द्रव्य तरंगें दीर्घ होती हैं, ये पहला गुण है। कम वेग से गतिमान कण से बद्ध द्रव्य तरंगें दीर्घ होती हैं, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, द्रव्य तरंगें आवेश पर निर्भर नहीं करती हैं क्योंकि द्रव्य कण आवेशित तथा अनावेशित कणों से संबद्ध होती हैं। चौथा पॉइंट, द्रव्य तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। हमने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 फिर से आप जानिए। हमने कहा कि पहला गुण है कि कम वेग से गतिमान कण या द्रव्य तरंगें जो है वो दीर्घ होती हैं। हल्के वेग से गतिमान कण या द्रव्य कण की जो तरंगें हैं वो दीर्घ होती हैं। द्रव्य तरंगें जो हैं वह आवेश पर निर्भर नहीं करती क्योंकि आवेशित तथा अनावेशित कणों से संबद्ध जो कण हैं, आवेशित तथा अनावेशित कणों से संबद्ध तरंगें दीर्घ होती हैं। लास्ट में नंबर 4 कहेंगे कि द्रव्य तरंगें जो हैं वह विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। इलेक्ट्रॉन डी
डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक यदि द्रव्य कण का द्रव्यमान यम और वेग b हो, तब डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम बी। फोटॉन यदि कण का द्रव्यमान m और वेग b है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv स्क्वायर अथवा b स्क्वायर इक्वल टू 2k/m अथवा b इक्वल टू √2k अपान m। इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट माने तो लिखते हैं कि समीकरण 1 में v का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब b का मान रख देते हैं तो होगा क्या, लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम √v की जगह पर 2k अपान m, लैम्डा बराबर एच अपान एम बी की जगह पर v इक्वल टू √2k अपान m रखने पर हो गया लैम्डा इक्वल टू एच अपान m √2k अपान m। इस m को रूट के अंदर ले जाते हैं तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान √m स्क्वायर इंटू 2k और बटे m से m कटेगा, हो जाएगा, अथवा लैम्डा इक्वल टू एच अपान √2m k। फिर यहाँ पर परंतु, या चाहे कह लें कि यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से, यदि इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से विरामावस्था से त्वरित किया जाता है तब क्या हो जाएगा, k इक्वल टू EB। इसलिए तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा एच अपान √2m और k की जगह क्या होगा, EB, k की जगह EB, लैम्डा इक्वल टू एच अपान √2m EB। फिर यदि h बराबर 6.6 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड, द्रव्यमान m बराबर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम एंड स्मॉल e बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तब अगर इसको हम समीकरण 2 कहें, तब इस समीकरण 2 से होगा क्या, इन मानों को इस समीकरण 2 में रख देते हैं और जब रख देते हैं तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 बटे √2 इंटू m की जगह पर 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू v। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 12.27 × 10⁻10
और बटे अंडर रूट वी इतना मीटर हो जाएगा, अथवा लैम्डा इक्वल टू 12.27 बटे अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। यही हमारा इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक है। इलेक्ट्रॉन डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लैम्डा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m EB, अथवा लैम्डा इक्वल टू 12.27 बटे अंडर रूट वी। अगर सिर्फ वोल्टेज दिया गया है, V का मान दिया गया है, तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लीजिए। और इसके साथ अगर इन मानों को भी दिया गया, नहीं तो नियत मान होता ही है, इन मानों को हम रख करके इस सूत्र में हम तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक है डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगों का। डी ब्रॉगली द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन अथवा इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। अब इसको समझने के लिए एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा ये तंतु F है, और ये जो है ये तंतु F है। यह इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन, जिसको हम कैपिटल G से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये छिद्रित तनपुट है, छिद्रित तनपुट। ये जो है छिद्रित तनपुट आगे यहाँ पर ये निकिल क्रिस्टल है, जिसको हम C से प्रदर्शित कर रहे हैं। निकिल क्रिस्टल ये आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज है, और जब इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित होता है तो फिर ये विवर्तित होता है, फाई कोण पर विवर्तित हो रहा है। और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, इसके पहले यहाँ पर एक यहाँ परिवर्ती विभव लगा होता है, माइनस प्लस एक बैटरी लगी होती है, और ये परिवर्ती विभव है। परिवर्ती विभव V, इसको हम B से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन है, कैपिटल G से प्रदर्शित किया है। तंतु F है, छिद्रित तनपुट है, निकिल क्रिस्टल है, जिसको C से प्रदर्शित किया है। और इस पर आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज, ये जो हमने तीर से दिखाया है, ये इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित हो रहा है। और यहाँ से ये जो इसको तीर द्वारा जो हम दिखा रहे हैं, ये जो है विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज है। और यह विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज जो है एक संसूचक पर आपतित होता है, और उस संसूचक को हम फैराडे सिलेंडर कहते हैं, या चाहे कह सकते हैं कि फैराडे सिलेंडर को ही संसूचक कहते हैं। यह जो है इससे हम धारामापी को, जो इलेक्ट्रॉन पुंज, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज जिसकी तीव्रता यहाँ हम धारामापी के रूप में पढ़ लेते हैं,
और उस धारा के मान को पढ़ करके हम उस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज जो इस वृत्ताकार पैमाने पर जो या फैराडे सिलेंडर जो एक वृत्ताकार पैमाने पर घूम सकता है, वृत्ताकार पैमाना जिसको हम S से प्रदर्शित करते हैं, यस, और ये हमारा है फैराडे सिलेंडर, फैराडे सिलेंडर। और ये तो हो गया फिगर ए, और यहीं पर ये धन है, ये ऋण है, यहाँ पर विभिन्न विभवों पर इस धारा आई और आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच का जो कोण है, इस कोण और धारा आई के बीच में ग्राफ खींचने पर विभिन्न त्वरक विभवों के लिए क्या वक्र प्राप्त होता है, इसको हम चित्र बी में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बी बराबर 44 वोल्ट पे क्या स्थिति होती है, ये चीज़ हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। और बी बराबर 48 वोल्ट पे क्या स्थिति होती है, V इक्वल टू यहाँ पे 44 वोल्ट है, यहाँ पर 48 वोल्ट है, और V बराबर V इक्वल टू 54 वोल्ट, और यहाँ पर फाई इक्वल टू होगा 50 अंश, और यहाँ पर V इक्वल टू 44 हुआ, 44 48 48 54, इसको हम 60 कह लेते हैं, 60 वोल्ट। ये फिगर बी है। तो इलेक्ट्रॉन विवर्तन पर डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग क्या है, या चाहे कह लें दी ब्रॉगली द्रव तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन क्या है या प्रायोगिक व्याख्या क्या है। इसमें हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन गन होता है और इस इलेक्ट्रॉन गन में ये जो तंतु लगा हुआ, इस तंतु से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन गन द्वारा एक समांतर पुंज के रूप में इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित होता है। लेकिन इस तंतु यफ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के पहले परिवर्ती विभव द्वारा उनको त्वरित किया जाता है, और त्वरित होने के बाद ही यहाँ इस तंतु यफ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित होता है। और जब निकिल क्रिस्टल पर आपतित होता है तो यहाँ से सभी दिशाओं में, ये जो निकिल क्रिस्टल सी है, जब इस पर प्रकाश पुंज समांतर आपतित होता है तो सभी दिशाओं में विवर्तित होता है, और जब सभी दिशाओं में विवर्तित होता है तो यह एक वृत्ताकार पैमाने पर फैराडे सिलेंडर लगा होता है। इस फैराडे सिलेंडर से हम धारा मापी को पढ़ लेते हैं, जो कि विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज के रूप में इस सिलेंडर या संसूचक पर आपतित होता है, और उस तीव्रता को धारा मापी के रूप में इस फैराडे सिलेंडर द्वारा पढ़ा जाता है। यहाँ पर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के पहले उन इलेक्ट्रॉनों को परिवर्ती विभव द्वारा पहले त्वरित किया जाता है, और त्वरित करने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन गन से होता हुआ इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित होता है, इसके पहले मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन गन का जो है वह उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को एक समांतर पुंज के रूप में करने का काम करता है, और वही समांतर पुंज इस निकिल क्रिस्टल पर आपतित होता है। और जब आपतित होने के पश्चात यह सभी दिशाओं में विवर्तित होता है, और उस विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज को हम फैराडे सिलेंडर पर आपतित कराते हैं, और धारा के मान को हम इससे पढ़ लेते हैं। जो धारा प्राप्त होती है, जो इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित हो रहा है और जो विवर्तित हो रहा है, इसके बीच के कोण और धारा विभिन्न त्वरक विभवों के लिए, जैसे कि हमने चित्र बी में दिखाया है कि 44 वोल्ट पर, 48 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पर, 60 वोल्ट पर हम जो धारा प्राप्त होती, विभिन्न धाराएं और जो आपतित पुंज और विवर्तित पुंज के बीच का जो कोण है, इनके बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो B बराबर 44 वोल्ट पर जो ग्राफ है उसमें एक उभार प्राप्त होता है,
एक उभरा हुआ भाग प्राप्त होता है। जब उस विभव को और बढ़ाते हैं तो इसका उभार बढ़ता जाता है। B बराबर 54 वोल्ट पर जो उभार है वह अधिकतम होता है। इसके बाद भी जब त्वरित विभव को और बढ़ाते जाते हैं तो वह उभार जो है धीरे धीरे घटने लगता है और अंततः B बराबर 60 वोल्ट के बाद अंततः वह उभार जो है वो लुप्त हो जाता है। तो बच्चों, जो चैप्टर जो अभी तक आप पढ़ रहे थे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव एवं द्रव्य की तरंगे, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। इसके पहले की 2-3 वीडियो में हम इस चैप्टर के और अन्य टॉपिकों के बारे में आपको पहले से ही हम बता चुके हैं। आप इसको देखिए, समझिए और आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे।